हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन हर वो कपल जो प्रेगनेंसी के लिए या तो तैयारी कर रहा है या प्रेग्नेंट है तो उनके डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं फॉलिक एसिड लेने का। फॉलिक एसिड एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हर एक्सपेक्टिंग मदर को या हर वो लेडी जो बेबी के लिए प्लान कर रही है उसे लेना ज़रूरी होता है। बिकॉज फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के चलते यानी कि इसकी कमी के चलते अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो ये बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी कि उसके हेड और नेक, सर और गर्दन के बनने में कुछ नुक्स दे सकता है, या मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जैसे कि अब्रप्शो प्लेसेंटा का समय से पहले अलग हो जाना जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, बच्चा पेट में ख़त्म हो सकता है, मदर को रिस्क हो सकता है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के चलते बेबी की ग्रोथ पे भी असर पड़ता है, मदर में ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी रिस्क हो जाता है। तो एक छोटी सी टैबलेट है, एक छोटा सा सप्लीमेंटेशन है जिसको करने से हम माँ और बच्चे को बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। तो फॉलिक एसिड टैबलेट्स तो आपके डॉक्टर्स हमेशा सलाह देते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप अपने घर के किचन में फॉलिक एसिड कहाँ ढूंढ सकते हैं। ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको खाने से आप अपने शरीर में फॉलिक एसिड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक हो गया, साग हो गया, मेथी हो गया, या जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां आपके रीजन में मिलती हैं उनमें फॉलिक एसिड की मात्रा अच्छी पाई जाती है। तो इसका इस्तेमाल करना फॉलिक एसिड की कमी को दूर कर सकता है। बीन्स फैमिली का इस्तेमाल करना यानी कि फलियों का इस्तेमाल करना, फ्रेंच बीन्स है, बरबट्टी है, राजमा है, चना है, या कोई भी फली जो आपके रीजन में मिलती है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी फॉलिक एसिड अच्छा पाया जाता है। आप अंकुरित अनाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना भी साबुत अनाज होता है उसके स्किन के नीचे में भी, उसके अंदर में भी फॉलिक एसिड अच्छा पाया जाता है। तो साबुत अनाज, और अगर आप इसको अंकुरित कर लेते हैं, स्प्राउटेड कर लेते हैं, तो इससे आपको फॉलिक एसिड अच्छा मिलता है, साथ में B12 भी मिलता है। प्रेगनेंसी में अगर आप अंकुरित अनाज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि अंकुरित अनाज में फंगस ग्रो करने के या कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में आपको फूड पॉइजनिंग कर सकता है या वॉमिटिंग बढ़ा सकता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अंकुरित अनाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक छोटी सी सावधानी आपको रखनी है कि आप स्प्राउट्स को हल्का सा स्टीम कर लीजिए या हल्का माइक्रोवेव कर लीजिए, ताकि इस तरीके की अगर कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर रहा है तो वो किल हो जाए, और अच्छे से वॉश करके धो करके आपको स्प्राउट्स का इस्तेमाल करने का है। फ्रूट्स, खासकर जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि संतरा हो गया, आंवला हो गया, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, इनों में फॉलिक एसिड अच्छा पाया जाता है। इसके साथ में और भी विटामिन्स रहते हैं। तो आप अगर ये खट्टे फलों का इस्तेमाल करते हैं तो फॉलिक एसिड आपके शरीर में अच्छे से पहुंच सकता है। इसके अलावा कैरेट यानी कि गाजर, केला, पपीता, इनमें भी फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो मोटा मोटा हर तरीके के फल, जो भी सिट्रस हैं, जो रसदार फल्स हैं, स्ट्रॉबेरीज हो गई, अगर आपके यहाँ पे गूसबेरी मिलती है, जो भी बेरीज मिलती हैं उसका इस्तेमाल भी अगर आप करते हैं तो इसमें आपको फॉलिक एसिड अच्छा मिलता है। अगर हम बात करते हैं मेवों की, तो सूरजमुखी का बीज, मूंगफली के दाने, इसमें भी फॉलिक एसिड अच्छा पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल भी रेगुलरली आपको करना चाहिए अगर आप फॉलिक एसिड की कमी को दूर करना चाहते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोगों को सी फूड का इस्तेमाल करना, कुछ खास तरीके की मछली होती है या क्रैब्स होते हैं या झींगा होता है, उसमें भी फॉलिक एसिड अच्छा पाया जाता है। और अगर आप मटन या चिकन खाते हैं तो जो लीवर पोर्शन होता है उसमें फॉलिक एसिड अच्छा पाया जाता है। लेकिन नॉन वेज का इस्तेमाल जब आप प्रेगनेंसी में कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ का खास ध्यान रखना है कि वो प्रॉपरली कुक्ड हो। खासकर ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, सी फूड हो गया, लीवर हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एलर्जन होते हैं। अगर आपने इसको प्रॉपरली कुक नहीं किया है तो आपको फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, एलर्जीज दे सकते हैं और प्रेगनेंसीज को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले इसको कभी खाया नहीं है तो सिर्फ फॉलिक एसिड की कमी आपके में पूरी करेगा, आपको फॉलिक एसिड देगा, ये सोच करके मत खाइएगा। और अगर आप पहले खाते भी थे तो भी प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल करते टाइम ये ध्यान रखिए कि ये पूरे तरीके से पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। प्रेगनेंसी के अलावा वो लोग जिनको सिकलिंग है या थैलेसीमिया है, जिस वजह से उनका ब्लड थोड़ा सा हमेशा कम रहता है,
उनको भी फॉलिक एसिड रेगुलरली अपनी डाइट में लेना ज़रूरी होता है। वो टैबलेट्स तो लेते ही हैं, साथ ही साथ में अगर ये सब फूड आइटम्स भी वो अपने खाने में जोड़ते हैं तो उनका ब्लड की कमी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड अच्छा रहता है। और फॉलिक एसिड के साथ साथ में मैंने बताया और भी न्यूट्रिशन इसमें मिलते हैं जो आपकी ब्लड की कमी को पूरा करेंगे। तो किचन में ही आपके लगभग सब चीज़ें मौजूद रहती हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, जो भी चीज़ रीजनल है यानी कि आपके एरिया में ईजिली मिलती है, मौसम की है। इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगी कि मार्केट में जो सब्ज़ी सबसे सस्ती मिलती है, जो फ्रूट सबसे सस्ता मिलता है, वो आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लोकल मार्केट से आया होता है, मौसम का होता है, उसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम हुआ रहता है। तो जो भी मौसमी चीज़ें हैं आपके मौसम की है, एरिया में ईजिली मिल जाती हैं, साफ़ सुथरी हैं, प्रॉपरली कुक्ड हैं, और अगर फ्रूट्स हैं तो प्रॉपरली वॉश्ड हैं, धुले हुए हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।